आपको दिखाते हैं बराह रास्त मोईद यूसुफ खिताब कर रहे हैं एक तकरीब से। अस्करी क़यादत, बिकॉज ये एक ऐसी पॉलिसी है जिस पे हर शोबे से कंसेंसस की ज़रूरत थी अगर हमने इसको हतमी शक्ल देनी थी, और शायद यही एक वजह है कि इसमें एक लंबा अरसा लगा इसको मुकम्मल करने में। हमें इस पॉलिसी की ज़रूरत क्यों है? पॉलिसीज़ बहुत सी हैं, पाकिस्तान की आला मयार की पॉलिसीज़ हैं, हर शोबे की, हर सेक्टर की अपनी एक पॉलिसी है। सिक्योरिटी से जुड़ी हुई फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है, वाटर सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, अंदरूनी सिक्योरिटी, ये वक्तन फ़वक्तन पॉलिसीज़ बनी और अपडेट भी हुई। जो हमारे पास गैप था, जो मसला था, जो कमी थी, वो अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट की थी। एक डॉक्यूमेंट जो छतरी की मानिंद ओवरऑल कौमी सलामती के पैराडाइम को डायरेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करता है। असूलन ये डॉक्यूमेंट अगर मौजूद हो तो फिर तमाम शोबों की पॉलिसीज, उनके जो कौमी सलामती के पहलू हैं, वो इससे जुड़ते चले जाएंगे। अब इंशाल्लाह जब ये पॉलिसी आज वज़ीर-ए-आज़म आप रिलीज करेंगे, तो इसके बाद जैसे जैसे बाकी शोबों की पॉलिसीज अपडेट होंगी, तो इंशाल्लाह वो इस विजन से, जिस पे पूरे सिस्टम का कंसेंसस है, वो इससे आगे चल के जुड़ती चली जाएंगी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां बहुत बहस हुई कौमी सलामती पे। जब से पाकिस्तान है ये बहस चल रही है। दुनिया ने बहुत बातें की कि पाकिस्तान की कौमी सलामती का ये मतलब है, नैरो है, ऐसे है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमने पूरी दुनिया की पॉलिसीज देखी। बहुत कम मुल्क हैं जो इतने एतमाद से, इतने कॉन्फिडेंस से कोडिफाई करते हैं ऐसी पॉलिसीज और फिर उसका बेशतर हिस्सा रिलीज करते हैं अपनी आवाम के लिए और दुनिया के लिए, कि वो देख सकें कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारी इंटेंट क्या है, और ये मुल्क कौमी सलामती के हवाले से अपने आप को किस तरफ ले जा रहा है। मेरा ख्याल है कि बाकी ममालिक से ज़्यादा हमें ज़रूरत थी कि ये पॉलिसी हमारे सामने आए, दुनिया के लिए भी और हमारे अपने शहरियों के लिए भी। मैं मुख्तसरन, आपने ये वीडियो भी देख ली, मुख्तसरन सिर्फ 2-3 अलामात का जिक्र करूंगा, विच आई थिंक आर द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। पहले तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, माशी सिक्योरिटी एट द कोर। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये वो कॉन्वर्सेशन है जो आप जब से ये हुकूमत आई है बार बार ये सुन रहे हैं, बल्कि उससे पहले ये बात ज़रूर होती थी। लेकिन इस पॉलिसी में एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमने अपनी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलके इसकी तारीफ भी कर दी कि नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती की पाकिस्तान में क्या तारीफ होगी और क्यों कोर पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी, जिसके बाद हम अपना अल्टीमेट हदफ अचीव करेंगे। और वो क्या है कि पाकिस्तान का जो आम शहरी है उसका फिजिकल और माशी तहफ़्फ़ुज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्टेट की, और नंबर 1 प्रायोरिटी होगी। दूसरी, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, गवर्नेंस की हम बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, लेकिन उसको सिक्योरिटी की मद में नहीं देखा जाता। हमने इसमें यह वाज़ेह किया है कि जब तक गवर्नेंस को इस मद में ना देखा जाए तो आप नेशनल कोहेजन यानी अपनी सोसाइटी को इकट्ठा करने की बात नहीं कर सकते। गुड गवर्नेंस के बगैर, या वो चीजें जिसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है, आप उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते जहां आप अपने आम शहरी को वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तालीम एक और शोबा है, हम तालीम की बहुत बात करते हैं, लेकिन तालीम का डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी कौमी सलामती से। क्या जो हम अपनी नौजवान नस्ल को पढ़ा रहे हैं वो आपकी सोसाइटी को इकट्ठा कर रहा है या उसमें और ज्यादा दरारें पैदा कर रहा है? क्या आपकी तालीम ऐसी है कि वो ह्यूमन रिसोर्स पैदा हो सके जिससे आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी आएगी, या हम तालीम तो दे रहे हैं लेकिन उस मयार की नहीं जहां ये चीज पूरी हो सके? अगर वो नहीं होगी तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं आ सकती।
जियो इकोनॉमिक्स की बहुत बात है। ये पिछले साल डेढ़ में आपने सुना है, तमाम पाकिस्तान की क़यादत, हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब खुद इसकी बात कर रहे हैं बार बार। मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जब हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो ज़ाहिर बात है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, माशी सलामती की बात है, लेकिन जियो इकोनॉमिक्स जियो स्ट्रेटजी से अलहदा चीज़ नहीं है। हमारा फोकस जियो स्ट्रेटजी पे तो मौजूद है, रहेगा। जिस खित्ते में हम रहते हैं हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है उससे हटने की, लेकिन आगे चलते हुए मजीद एम्फसिस हमारी जियो इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब है कि हमारी लोकेशन राहदारी के लिए इस्तेमाल हो, डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स के लिए इस्तेमाल हो, और तमाम दुनिया को हम इनवाइट कर सकें कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी भी करें और पाकिस्तान की इकॉनमी से फ़ायदा भी उठाएं। और आखिर में ह्यूमन सिक्योरिटी, ये जो इनफरादी सिक्योरिटी की बात है उसमें हम इस पॉलिसी में पॉपुलेशन, हमारी यूथ जो कि हमारा फ्यूचर है, और उसमें क्लाइमेट, खुराक की सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ, इनकी बात करते हैं, क्योंकि इन शोबों के बगैर कौमी सलामती की तारीफ जो है वो बिल्कुल बेमानी। मैं ये भी कहता चलूं कि मेरी ये ख्वाहिश है इस पे काम पॉलिसी पे करने के बाद कि हमारा आम शहरी इस पॉलिसी को ओन भी करे और हमसे सवाल भी पूछे। आगे चल के ये सवाल भी पूछे कि क्या जो पेपर पे आपने लिख दिया, जो कागजों का मंबा बन गया, उस पे अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो हम पे उंगली उठा के पूछे कि क्यों नहीं हो रहा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये शायद वाहिद पॉलिसी है जिसकी पहले ही एक इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म बना हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पाकिस्तान की, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान चेयर करते हैं, उसमें हमारी सिविलियन और मिलिट्री क़यादत होती है। और जब ये पॉलिसी अप्रूव हुई तो दो बातें मुझे वज़ीर आज़म साहब ने कही। एक तो ये कि हर महीने हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को अपडेट देने के पाबंद हैं कि क्या जो इस पॉलिसी में लिखा गया है उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। और दूसरा, जिसको मैं सिर्फ किसी हद तक पूरा कर सका हूं, वो आपने ये कहा था कि इस पॉलिसी को मुकम्मल तौर पे पब्लिक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि हमारी आवाम और दुनिया देख सके कि हमने क्या इसके अंदर अपनी डायरेक्शन डिफाइन की है। आज जो पब्लिक डॉक्यूमेंट आप रिलीज कर रहे हैं वो एक 2 सफ़े की समरी नहीं है, वो एक 50-55 सफ़े का पूरा डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड है, वो समझ सकते हैं आप, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक नहीं हो सकती, बट इट इज़ अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट पूरी डिटेल में, जिससे आपको खदो खाल बड़े वाज़ेह तौर पे समझ आ जाएंगे कि पाकिस्तान की कौमी सलामती की डायरेक्शन क्या है और उसमें कंसेंसस क्या है। एंड आई वांट टू बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस कि इस पॉलिसी पे आखिरी हर्फ तक पूरी रियासत का कंसेंसस है, और इसीलिए मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंट भी होगी। आखिर में मुझे इजाज़त दीजिए, मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तमाम हुकूमत, इदारे, सिस्टम इसमें शामिल था। 7 साल का ये प्रोसेस है। ये पॉलिसी ना मैंने बनाई है ना नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न ने, तमाम शोबों से, तमाम मिनिस्ट्रीज, तमाम सूबों से इनपुट आने के बाद ये फॉर्मुलेट हुई है। तो मैं तमाम अहलकारों का, तमाम इदारों का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ और मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाकई एक हिस्टोरिक चीज़ है कि 74 साल बाद ये पहली दफ़ा पॉलिसी आई है। मैं रिकग्नाइज करना चाहता हूँ हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यहाँ मौजूद हैं, सादिक साहब जो हमारे अफगानिस्तान के एनवॉय हैं, इन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया था 2014 में। आई वांट टू रिकग्नाइज देम। लेकिन ख़त्म करने से पहले मेरी पूरी टीम नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न की, आमिर हसन साहब की क़यादत में, और फिर हमारा स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग सेल, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का थिंक टैंक है। ये एक चीज़ है जिससे मुझे कम से कम बहुत फ़ख्र है। जब हम आए, ये हमने प्रोसेस शुरू किया, तो वी रियलाइज़ कि इंडिपेंडेंट इनपुट का कोई तरीका नहीं था हमारे पास। ये हमने एक पूरा फुल फ्लेज सेल बनाया है जो इस सारे प्रोसेस को स्पेयर हेड कर रहा था। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं सिर्फ कुछ नाम लेना चाहता हूँ। अब्बास हसन, अगर आप लोग प्लीज़ खड़े हो जाएं, माजिद महमूद, यूसुफ दिलशाद, साजिद अजीज़, एजाज बुलेदी, सैयद मारूफ साहब, नौरीन अख्तर, ज़ैनुल आबिदीन और मेहर। और एक सेकेंड, एक और नाम, दिस डे बिलोंग टू समबडी जो अनफॉर्चुनेटली उनको कोरोना हो गया एंड ही इज नॉट हियर। हसन अकबर हमारे सीनियर पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं। इफ देयर इज वन ओनर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, ही इज।
یہ اس نے ڈرائیو کیا ہے, اس نے لکھا ہے. سو بگ راؤنڈ آف اپلاز ٹو آل آف دیم. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. وزیر صاحب, اف آئی میں ریکویسٹ یو ٹو پلیز, اگر آپ دستخط کر دیں ریلیز ڈاکیومنٹ نیشنل سیکیورٹی پالیسی.